सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आइए आज पहला प्रश्न है, नंद वंश को समाप्त करके किस वंश का स्थापना किया गया? तो इसका आंसर ए है मौर्य वंश। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के सहायता से किया था और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर पे, पाटलिपुत्र का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो पाटलिपुत्र का निर्माण गंगा और सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश के राजा उदयन के द्वारा किया गया था। प्रश्न 2 का आंसर डी हो गया है, उदयन के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, उदयन को उदय भद्र भी कहा जाता है, जैसे अशोक को बुद्ध शाक और प्रियदर्शी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कर्नाटक का एक शहर है श्रवणबेलगोला में हुआ था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक का एक शहर है, यहीं इसका मृत्यु हुआ था। और यह जानकारी जो है जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन से मिलता है। अगला है, जन विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार को कहाँ भेजा गया था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और विद्रोह हुआ था तक्षशिला में, और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार को भेजा गया था। बिंदुसार को अमित्र घात या शत्रुओं का नाश करने वाला और सिंह सेन कहा गया है। अगला 5वां प्रश्न है, अमित्र घात और सिंह सेन किस शासक का उपनाम है? अमित्र घात अभी जैसा कि पहले हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उपनाम विभिन्न शासकों का बराबर आता रहता है। हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसमें आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो 5 प्रश्न का आंसर सी है, बिंदुसार को अमित्र घात कहते हैं। अशोक के अभिलेख को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर ए है, जेम्स प्रिसेप ने सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया था। और यह भी प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम खोजा किसने था? तो टिपेंथलर, जो बी पर आप देख रहे हैं। और यह भी आपको याद रखना है, भारत में अभिलेख का प्रारंभ किस शासक ने किया? तो अशोक ने किया था। अगला ये प्रश्न 7 नंबर, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? तो 7वां का आंसर सी है, कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध 269 या 268 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में स्वीकार किया, और बौद्ध धर्म स्वीकार कराने वाले बौद्ध भिक्षु का नाम उपगुप्त या निग्रोध था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तब आंसर 8 का आंसर ए होता है, बृहद्रथ अंतिम शासक था। और बृहद्रथ का हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश का स्थापना किया और मौर्य वंश को समाप्त किया था। सबसे शक्तिशाली वंश मौर्य वंश था प्राचीन काल में। अगला प्रश्न पर आइए, 9 नंबर, महाजन पदों की संख्या क्या था? महाजन पदों का संख्या 16 महाजन पद था। तो 9 का आंसर बी हो जाएगा, महाजन पदों का संख्या 16। और 16 महाजन पद से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न अभी आपको एक एक करके मिलेगा, उसको आपको देखना है, याद करना है, इसलिए अंतिम तक आप देखते रहिए। 10वां प्रश्न है, सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो मगध। 10 का आंसर डी है। मगध का शक्तिशाली होने का कई कारण है, उसमें यहाँ काफ़ी अधिक योग्य शासक थे। यह गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित होने के कारण उपजाऊ था, काफ़ी उत्पादन हो रहा था। छोटा नागपुर पठार से लोहे की प्राप्ति भी हो रहा था। इन कारणों से ही मगध ने अन्य सभी महाजनपदों को पराजित कर दिया था।
प्रश्न 11, किस बौद्ध ग्रंथ से महाजन पद का जानकारी मिलता है? तो यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ है अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, ए नंबर पर चॉइस है। उसी से जानकारी महाजन पदों का मिलता है। सुत्त पिटक के बारे में भी आपको याद रखना है। सुत्त पिटक से लेखक आनंद है और सुत्त पिटक से बुद्ध के उपदेश का जानकारी मिलता है। द्वितीय नगरीयकरण काल किसे कहा जाता है? तो आंसर डी है महाजन पद काल। जब हम लोग ने आपको सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्न का रिवीजन कराया था तो वहाँ पर बताया था कि पहली बार नगरों का उदय सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ और दूसरी बार नगरों का उदय महाजन पद काल में हुआ है। तो 12 का आंसर डी हो गया। अब प्रश्न 13 पर आइए। किस महाजन पद में गणतंत्र व्यवस्था प्रचलित था? तो आपको यहाँ याद करना है कि जो 16 महाजन पद था उसमें 14 महाजन पद में राजतंत्रात्मक व्यवस्था था और 2 महाजन पद बज्जी और मल्ल में गणतंत्र व्यवस्था था। बज्जी और मल्ल। तो 13 का आंसर कौन हो गया छात्र? 13 का आंसर डी हो गया बज्जी। आगे बढ़ते हैं। किस जैन ग्रंथ से महाजन पद काल का जानकारी मिलता है? जैसे बौद्ध ग्रंथ में रहता है तो अंगुतर निकाय आता है और जैन ग्रंथ जब रहता है तब आंसर 14 का डी हो जाएगा भगवती सूत्र। 14 का ए परिशिष्ट पर्वन भी याद रखिएगा। परिशिष्ट पर्वन का लेखक बराबर आता रहता है, हेमचंद्र ने लिखा है। अगला प्रश्न है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर जैसे प्रथम उपदेश आप सबको याद करवाया हुआ है सारनाथ में प्रथम उपदेश और सर्वाधिक उपदेश, तब आंसर 15 का सी होगा श्रावस्ती। और श्रावस्ती किस महाजन पद का राजधानी था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौशल महाजन पद का राजधानी था। कौशल अभी जो अवध क्षेत्र है वहाँ स्थित था। अगला है अंग महाजन पद का राजधानी कहाँ था? तो अंग अभी वर्तमान में जो भागलपुर मुंगेर क्षेत्र है उसी को उस समय अंग महाजन पद कहा गया है और इसका राजधानी चंपा ये है, ये आंसर होगा। चंपा का प्राचीन नाम भी आता है। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। साकेत भी पूछता है किसका राजधानी? तो कौशल का राजधानी कुशीनगर, मल्ल का राजधानी। अगला ये गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो प्रश्न 17 का आंसर डी हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर में मृत्यु हुआ और यह भी यहीं पर आप याद कर लीजिए कि बुद्ध ने अंतिम भोजन कहाँ किया था। तो यह प्रश्न भी आता है पाव। और पाव और कुशीनगर दोनों शहर किस महाजनपद का राजधानी था? तो मल्ल का बराबर आता है। 17 का डी आंसर हो गया। 18 निम्न में से किस वंश ने मगध पर सर्वप्रथम शासन किया? जैसा कि आपको याद करा दिया गया है कि मगध 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और यहाँ पर सर्वप्रथम हर्यक वंश ने शासन किया और हर्यक वंश 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया था। प्रश्न 19 पर एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था, तब इसका आंसर कौन होता है? तो 19 का आंसर ए होगा अस्मक। यह भी आपको याद रखना है। अस्मक किस नदी के तट पर था? तो गोदावरी। गोदावरी जिसको वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा कहते हैं वह। फिर आपको सूरसेन का राजधानी मथुरा याद रखिएगा। मत्स्य का राजधानी जयपुर यह था। प्रश्न 20 पर आइए। ऐतिहासिक शहर तक्षशिला किस महाजनपद का राजधानी था? तो 20 का आंसर ए होगा गंधार। तक्षशिला के लिए क्वेश्चन बराबर आपको मिलता है। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो आंसर होता है तक्षशिला। अवंती का राजधानी भी आपको याद रखना है उज्जैन और महिष्मती।
21 पर आइए। मगध का पहला वंश था हर्यक वंश, चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार को श्रेनिक कहा गया है, श्रेनिक बराबर आता है। और इसने जो है राजगृह में बेलू वन विहार का निर्माण कराया था। एक और अगला प्रश्न पर आइए। जीवक जो है एक चिकित्सक था और यह किस शासक के काल में था? तो बिंबिसार, ये आंसर है। यह भी एक क्वेश्चन आता है कि उज्जैन का एक शासक था चंड प्रद्योत उज्जैन का शासक, और उसके इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को भेजा था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था जिसको कुनिक कहा गया है। प्रश्न 23 पर आइए। अजातशत्रु का महत्वपूर्ण मंत्री कौन था? यह प्रश्न आता है कि अजातशत्रु ने जो अपना क्षेत्र विस्तार किया उसमें किस मंत्री ने भूमिका निभाया था? तो 23 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कोई नहीं। उस मंत्री का नाम था वर्षाकारण था। और अजातशत्रु को कुनिक जरूर याद रखिएगा, इसने काशी, बज्जी आदि महाजनपद को मगध में मिलाया था। मगध का राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाया? तो मगध का राजधानी पाटलिपुत्र का निर्माण उदयन ने किया था और राजधानी भी उदयन ने बनाया। तो 24 का आंसर डी होता है। आप देख रहे हैं छात्र, महाजनपद से जुड़ा हुआ तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आ रहा है। अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट भी करें। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि किसके दरबार में रहता था? तो 25 का आंसर ये है धनानंद। अष्टाध्याय बराबर आता है, एक व्याकरण ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया था। धनानंद के लिए भी आप याद रखिएगा, नंद वंश का यह अंतिम शासक था और धनानंद को अग्रमीज और जैनेन्द्र मीज कहा जाता था। प्रश्न 26 पे आइए। हर्यक वंश जो मगध का पहला वंश था, इसका अंतिम शासक, देखिए मैं बराबर आपको कहता हूँ कि अपने प्रश्न के माध्यम से कि संस्थापक, अंतिम राजा, राजधानी, उपनाम, यह 4 जो है आप बराबर याद करते रहिए और यह हमारे YouTube चैनल में मिलेगा। तो प्रश्न 26 का आंसर बी है, नाग दशक, जिसे दर्शक भी कहा गया है ग्रंथों में। अगला ये, मथुरा किस महाजन पद का राजधानी था? तब आंसर होता है सूरसेन। 27 का ए आंसर हो जाएगा। अभी जो ब्रज क्षेत्र है उसी को उस समय मथुरा सूरसेन कहते थे और यूनानी लेखकों ने मथुरा का नाम दिया है मथोरा। अगला है प्रश्न 28, श्रेष्ठ घोड़ों, उत्तम नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध महाजनपद कौन था? आपको वैदिक काल में याद कराए हुए हैं। भारत में घोड़ा लाने का श्रेय किसको है? आर्यों को है। तो प्रश्न 28 का आंसर ए है, कंबोज। कंबोज वर्तमान में जो दक्षिण पश्चिम कश्मीर क्षेत्र था वहीं था और कंबोज का राजधानी राजपुर अथवा हाटक था। फिर इसके बाद जो है आप आइए अगला प्रश्न पर 29 कि बल और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध महाजनपद कौन था? तो 29 का आंसर ए है, कुरु। कुरु जो है वर्तमान में मेरठ, दिल्ली जो क्षेत्र है वहीं पर कुरु महाजनपद था और कुरु का राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर भी था। आपको पंचाल का राजधानी भी आता रहता है, अहिछत्र आपको याद रखना है और काम्पिल्य। अंतिम प्रश्न है, महिष्मती किस महाजन पद का राजधानी था? तो अवंती का 2 राजधानी है, एक उज्जैन और एक महिष्मती है। अवंती में भी लोहा काफ़ी अधिक मिला था, इसलिए अवंती पर अधिकार मगध सबसे अंतिम में किया। आपने देखा छात्र, महाजनपद से जुड़े हुए तमाम प्रश्न को आपके सामने लाया गया। धन्यवाद।